वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। करने वाले हैं, लेकिन फिर वो अहदीस जो अवाम के बस की नहीं, जो अहले जाहिर के बस की नहीं, वो उस पर भी अमल करते हैं। एक बुजुर्ग को दौरान नमाज दुनिया का ख्याल आया, उन्होंने उसके कफारे में 100 रकअत अदा की। हालांकि ये हुक्म नहीं है शरीयत का, वरना किसकी नमाज होगी। बल्कि यहां नमाज की बात है तो मुझे एक बात याद आ गई, हालांकि उन्वान से थोड़ी सी हट जाएगी, लेकिन है उन्वान से टच। हजरत सैयदी वारिस पाक आलम पना हजरत वारिस पाक सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरी, वो किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे जल्दी से। तो लोगों ने फितना बपा किया कि ये नमाज ही नहीं पढ़ते। वो पढ़ते थे नमाज, लेकिन किसी के पीछे नहीं पढ़ते थे, यानी किसी की इक्तिदा नहीं करते थे, खुद पढ़ाते भी नहीं थे और किसी के पीछे पढ़ते भी नहीं थे, अपने उजरे में रहते थे, नमाज पढ़ते थे। तो लोगों ने फितना की, नमाज नहीं पढ़ते। पब्लिक तो पब्लिक ही है ना, फिर उन्हें तो फितना ही चाहिए, इल्ला माशाअल्लाह। तो उनके पीछे फितना लगा दी, नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते। वारिस पाक को लोगों ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ते, कहा मैं तो पढ़ता हूँ। कौन कहता नहीं पढ़ते? कहा आपको किसी के पीछे नहीं पढ़ते तो लोग कहते नहीं पढ़ते। कहा चलो ठीक है भाई, अगर आप पढ़वाना ही चाहते हो तो चलो, ले चलो, कहाँ चलते हैं। तो एक इमाम साहब के पीछे ले जाकर खड़ा किया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, इन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो सरकार वारिस पाक नमाज तो पढ़ ली। जब नमाज हो गई, वो फरमाया इमाम साहब बहुत थकाया आपने। वो असल में पूर्वी भाषा बोलते थे, बहुत थकाया इमाम साहब, बहुत थकाया। सुना सुना इमाम साहब बहुत थकाया। हाँ, ऐसी उनकी आदत थी, उनका लहजा ये था, बहुत थकाया। तो इमाम साहब ने, अब इमाम साहब की इज्जत पे किसी की भी, इमाम क्या किसी की भी इज्जत पे बन आएगी तो आदमी तो दाएं बाएं करेगा ना। कहा हज़रत क्या हुआ, क्या गुस्ताखी हो गई? कहा इमाम साहब मैं बूढ़ा आदमी, नमाज में अल्लाह अकबर का आपके पीछे हो गया, अब जिधर इमाम उधर मुक्तदी। तो आप तो पहले चले गए सीधा किराना दुकान वाले के पास, आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप जो है वो घोड़े को चारा लाने के लिए चले गए, तो फिर आपके पीछे पीछे मुझे भी जाना पड़ा। फिर आप दूध लाने भी गए तो मुझे फिर आपके पीछे, एक बूढ़े आदमी को चंद रकत नमाज में कहां कहां लेकर के घूमते रहे। हजरत मैं थक गए आपके पीछे, इसीलिए मैं पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो फिर उसके बाद लोगों ने कहा वारिस पाक से, वारिस अली जब तुम किसी के पीछे नहीं पढ़ते, किसी के पीछे तो पढ़ोगे। तो वारिस पाक ने फरमाया अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला कर दो, मैं उसके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। अगर इमाम हो तो अली हुसैन अशरफी मियाँ जैसा, शेखुल मशाइख सैयदी आला हजरत अशरफी मियाँ जैसा इमाम लाकर उनके पीछे नमाज पढ़ो। तो अब हम लोग लेकिन ये नहीं कर सकते, वरना पता चला मेंढकियों को भी जुकाम हो जाता है। चलो अब हम भी किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो आप भी तो वारिस पाक बने ना। अपना तो वजू भी दुरुस्त नहीं है, तो फिर वारिस लोग अल्लाह वालों के बराबर बनना चाहते हैं। पहले अल्लाह वाला बन तो सही, वो मकाम तो पा। हमारे लिए तो ऐसा ही कि जो सुन्नी इमाम है उसके पीछे खड़े हो गए, अल्लाह मालिक है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि भाई वो फुला के पीछे नहीं पड़े आप, वो फुला ऐसा करता है। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, अगर सुन्नी से अकीदा है मैं उसके पीछे खड़े हो जाता हूँ ये सोचकर कि इससे ज्यादा गुनहगार मैं हूं। जब ये मुझसे बेहतर है तो मेरा इमाम हो सकता है, और कायनात का हर सुन्नी मुझसे बेहतर है, तो इसलिए मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूं। मैं ये तफरीक नहीं करता, बस शर्त है कि वो सुन्नी से अकीदा होना चाहिए, बाकी के मामला अल्लाह पे छोड़ दो। तो वारिस पाक न बने आप, यानी किरदार में बने, कैरेक्टर में बने, इस मामले में आप ना बने। वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फजर में खुद पड़े रहेंगे और वो कहेंगे उसके पीछे नहीं होती हमारी और उसके पीछे नहीं होती। हाँ, अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। लेकिन बहरहाल अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकली कि सूफिया किराम ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो इस तरह की बात करते। इसी तरह से सूफिया कुरान और हदीस से कहीं हटे हुए नहीं, हर जगह वो आपको कुरान और हदीस पर मिलेंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो खास बातें कही है जिसको लोग नहीं करते, जैसे मिसाल के तौर पर सैयदी सरकार बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी आदत करीमा थी, आप तलकीन करते थे, आप चाश्त की नमाज के भी पाबंद थे, अवाबीन के भी पाबंद थे, इशराक के भी पाबंद थे, तहज्जुद के भी पाबंद थे,
और आप सौमे दाऊदी रखा करते थे। 104 साल की आपने उम्र शरीफ पाई है, 104 साल की। 104 साल की उम्र में पहुंचने तक आप सौमे दाऊदी रखते थे। जब बुढ़ापा ज्यादा आ गया, उम्र ज्यादा हो गई, तब भी आपने अय्याम 20 के रोजे तर्क नहीं फरमाए, नहीं 13, 14, 15, ये 3 रोजे हैं महीने के, उसको आपने जिंदगी की आखिरी सांस तक तर्क नहीं फरमाया। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है, जो 13, 14, 15 के 3 रोजे रखे एक महीने में, वो ऐसा ही है कि जैसे उसने महीना भर रोजा रखा। अल्लाह तबारक व तआला उसको ये इनाम देता है कि उसने गोया महीने भर रोजा रखा। वो बहुत पाबंदी के साथ वो ये सौमे दाऊदी रखते थे। और आखिरी उम्र में जो 100 साल के ऊपर की उम्र हो गई, उम्र शरीफ, उसमें भी आपने कभी जो है वो अय्याम 20 के रोजे तर्क नहीं फरमाए। चाश्त, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, तहज्जुद, ये सारी नमाजें होती रही। एक खास बात हजरत बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज रदी अल्लाह ताला की ये भी है कि इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक इल्म में कोई कम नहीं है। सब इल्म के एक से एक जबल शामिख हैं। बुलंद पहाड़ है, मजबूत पहाड़ है ये उलूम के। सिलसिले चिश्तिया अहले बहिश्तिया के जितने बुजुर्ग हैं, बल्कि सिलसिले कादरिया भी हो, सिलसिले नक्शबंदिया भी हो, सिलसिले सहरवर्दिया भी हो, लेकिन इस वक्त तो सिलसिले चिश्तिया की बात चल रही है। इमाम हसन बसरी से लेकर ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तक कौन है ऐसा कि जिसके पास इल्म ना हो? ये सूफिया भी थे, मुहद्दिसीन भी थे। आप ये ना समझे कि इन्हें इल्म हदीस नहीं आता था, इन्हें इल्म हदीस भी आता है। एक और बात आपसे अर्ज करूं, मुहद्दिसीन इसनाद के साथ हदीस लेते हैं, और सूफिया और अहले कश्फ की ये खुसूसियत है कि वो इसनाद के साथ तो लेते ही लेते हैं, मगर दरबार रिसालत से उनका कुर्ब इतना होता है कि वो डायरेक्ट भी रसूलुल्लाह से हदीस सुना करते हैं। इसलिए बाज़ हदीस जो मुहद्दिसीन बयान नहीं करते, क्योंकि उनके पास वसाइल महदूद है, उनके पास क़यूदात है, उनके पास जो है वो जिम्मेदारियां हैं, उनके पास छानबीन है, उनके पास इस्तिलाहात हैं, इसलिए वो बहुत मोहतात रविश चलते हैं। लेकिन सूफिया का हाल ये कश्फ की वजह से, जब वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह से सुनते तब वहां इस्नाद का क्या मामला। जैसे एक हदीस पाक, सुन्नत ये है कि सर के सारे बालों को बराबर काटा जाए या सर के बालों को छोड़ दिया जाए। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज और उम्रा के लिए गए तो पूरे बाल निकाल दिए, और फिर ये 2 मौके के अलावा फिर हुजूर अलैहि सलाम की जुल्फें रही। अब वो जुल्फें होती थी हुजूर अलैहि सलाम के शानों पर, कंधों पर। ये सुन्नत है, यानी कि कुछ बाल। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। ऊपर चोंडी की तरह वो रखते हैं, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। तो बाल बराबर काटें या बराबर छोड़ दें, दोनों सुन्नत है। और हज और उम्रा के मौके पे हलक कराना यानी पूरे बाल मुंडा देना, वो भी सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बार दुआ की है सर मुंडाने वालों के लिए, जो हज और उम्रा के मौके पे मुंडाते हैं, उनकी बड़ी बरकत है।